ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल का श्लोक मैंने पुस्तकों से निकाल लिया, इंटरनेट से। तो लिखना है जिसको लिख लो। तो जो 5 पाप मनुष्य से गृहस्थों से होते हैं उसके बारे में। खंडनी खंडनी द्वेषणी न न मराठी में कहेंगे मोठा न। खंडनी पेषणी पेषणी क्या रखे? मैं समझ मेरे कमरे में लगे दे दोगे। ठीक है, यहाँ रखो। चुल्ली चुल्ली उदक कुंभी पानी का घड़ा, उदक कुंभी। च मार्जनी, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन पंचसूना गृहस्थस्य, पंचसूना गृहस्थस्य ताभि स्वर्गम न विंदति। ताभि स्वर्गम न विंदति। एक कल नहीं इसमें से था मेरे मन में ये। खंडनी माने जिसको क्या शब्द है हिंदी में काटना कहते हैं? नहीं, मराठी में शब्द है काटना। वो ये कूट के हम कूटना जो मैंने बोला था ना, धान कूटते हैं चावल निकालने के लिए। ठोकना, ऊपर से मूसल से ठोकना, इसका नाम है खंडनी। अब वो मसाले भी ठोकते हैं, धान भी निकालते हैं, उसी से उखल होती है और एक मूसल होता है। ये जो प्रोसेस है इसको खंडनी कहते हैं। तो खंडनी में कुछ मरता ही है, कुछ होता ही है, जाता ही है। पेषणी माने घट, जो चक्की पीसते हैं वो पेषणी। पेषणी माने पीसना। पीसना इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कूटना है। कूट के कोई पाउडर नहीं बना सकता, कूट के छोटे टुकड़े होंगे और ग्राइंड करके ही पाउडर बनता है। इसकी 2 चीजें बिल्कुल अलग है, ऊपर से ठोकना और पीसना। चुल्ली तो चूल्हा पकाना। उदकुंभी पानी का घड़ा भरना। इसमें कैसे पाप हो रहा है? शायद पानी भरते में घड़े में कुछ जीव होंगे, या फिर घड़ा जहां रखते हैं वहां कुछ मरते होंगे। पर उदकुंभी ये एक पाप है। च और मार्जनी माने झाड़ू। उदकुंभी से 2 कल्पना कर रहा हूं मैं। एक तो पानी जब घड़े में भरते हैं, घड़े में जब तक पानी नहीं भरा है तो छोटे छोटे कीड़े जाकर बैठे हैं, पानी भरा तो मर गए वो। या घड़ा जब हम रखते हैं कहीं जमीन पर, स्टैंड पर, कहीं भी, वहां मरते होंगे। इसलिए उदकुंभी। च मार्जनी झाड़ू। ये मर्जी कहां से? ये मधुसूदन सरस्वती के गीता भाष्य में मिला, पर उन्होंने कहीं का कोट किया हुआ है। शंकर भाष्य में भी नहीं है। शंकर भाष्य में इंडिकेशन है, ये 5 में से एक शब्द है वहां पर खाली। वो एडिटर ने दिया होगा, शंकर ने नहीं दिया। शंकर ने इंडिकेट किया है, पर पेशेंट ऐसा
5 में से एक कोई शब्द लिखा है, आदि कर दिया, आदि कर दिया। उसको उस जगह दिया है। ये मधुसूदन सरस्वती के गीता भाष्य में मधुसूदन ने कहीं से कोट किया हुआ है, शायद मनुस्मृति से। पंचसूना माने पंच पापों के कारण गृहस्थ जो है ताभी माने उन्हीं पापों से स्वर्ग में नहीं पहुंचता। अब इसके लिए जो उपाय है वो मैंने अलग से बताया तुम, वो तो कल लिख लेते तुम। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ, उनको यहां पर पंचाग्नि कहा है। जो पंचयज्ञ गृहस्थ को अवश्य करने होते हैं, इसलिए गृहस्थ का नाम यहां पंचाग्नि कर दिया है। मान लो कोई गृहस्थ है वो पंचाग्नि नहीं करता तो वो बेकार है, उसको नहीं ये ज्ञान होगा। पर जो पंचाग्नि करता है उसके तो पाप नहीं हो रहे ना, वो ठीक ठीक गृहस्थ है और उसने त्रिनाचिकेत यज्ञ किया, तो फिर वो ब्रह्मलोक में पहुंचने लायक हो गया। तो उसको भी ये दिखता है कि 2 बीइंग है मेरे में। यहां तो सवाल है कि बीइंग अपने में 2 दिख रहे हैं, तो ब्रह्मविद को तो दिखेंगे। यहां ब्रह्मविद माने ब्रह्म के करीब करीब पहुंच गया मान लो, या जो ब्रह्म के वो साधक को देख करके करे। ब्रह्मविद को, दोनों ब्रह्मविद को एक ही है, पर ब्रह्मविद को एक को रिफ्लेक्शन के रूप में तो देखता ही है। मैंने समाधि में 2 नहीं रहते, समाधि के बाद एक रिफ्लेक्शन के रूप में तो रहता ही है, पर ब्रह्मविद उसको रिफ्लेक्शन जानता है ना। और ये लोग भी उसको ब्रह्म से यूनाइटेड ऐसा जानता ही है, अहम ब्रह्मस्मि वाला। ये शब्द है, वर्णन है साधक के अनुभव का, कि साधक को कर्म फल भोगने वाले, अपने कर्मों का फल भोगने वाले, शंकर करके दोनों तो भोगने वाले है ही नहीं, परंतु उसके साथ वो इतना संलग्न है, चिपका हुआ है कि लगता है वो भी भोग रहा। सुकृतस्य माने स्वयं कृतस्य ऋतम पिबन्तौ लोके। और कहाँ है? गुहाम प्रविष्टो, गुहा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए लगता है वहां घुस के बैठे हुए हैं। कहाँ है गुहा? परमे, परार्धे। अर्ध माने स्थान, परार्ध माने ब्रह्म का स्थान, और वो महाकाश और चित्ताकाश से श्रेष्ठ है। सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म, चिदाकाश बोलो उसको, या चिते आकाश के रूप में बोलो। तो इसलिए वो परमे परार्ध वहां रहते हैं, दोनों घुसे हुए वहां पर। जहां आई कॉन्शियसनेस है वहीं पर भगवान है, वहीं पर ब्रह्म है। परंतु 2 कैसे हैं? छाया तपो। यहां धूप छाया ऐसा नहीं समझना है, पर विरुद्ध स्वभाव वाले, विरुद्ध स्वभाव वाले कैसे? एक रियल, एक उसकी शैडो, तब समझ में आएगा। छाया तपो इसलिए बोला है कि इतने क्लियर, यहां तक धूप है, यहां छाया है, स्पष्ट डिवीजन होता है, इसलिए एक दूसरे के विरुद्ध। पर एक है धूप माने प्रकाश, रियल चिन्मय ऐसा ले लो, और दूसरा उसकी शैडो यानी रिफ्लेक्शन। ऐसे ब्रह्मविद लोग जानते हैं, और जो गृहस्थ ने त्रिनाचिकेत किया है वो भी जानते हैं। हाँ, तो कल हम लोगों ने ये आचार्य भाष्य भी देख लिया था। ये खाली ये 5 नाम गिनाने थे। अब हम जाते हैं दूसरे मंत्र में। 23 का भाष्य नहीं है, 23 नंबर का भाष्य में। 23 नंबर का? हाँ। पिछले चैप्टर में ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कितना डिटेल में किया हम लोगों ने। 23 का भाष्य बाकी रहे। हाँ, पहले दिन नहीं किया। 23 का भाष्य बाकी रहे। देखो कल जो हमने, कल देरी से आए थे कि तुम
कल शुरू तो वहीं से किया था ना, परसों 23 का मंत्र किया था, कल 23 का भाष्य करके फिर 24, 25 और वो समाप्त किया। ठीक है, तो ये अब इसका दूसरा मंत्र है, यह सेतुर ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। ये फिर दोनों को एक साथ ही लिया। यहां पर भी ईजाना नाम माने यज्ञ करने वालों के लिए, यज्ञ करने वालों के लिए माने त्रिनचिकेत बोलो या कर्मियों के लिए, गृहस्थों के लिए। यह सेतु जो पुल है, सेतु है ब्रह्मलोक में जाने के लिए, जहां भी जाना है संसार के पार जाने के लिए। और अक्षरम ब्रह्म यत् परम, यद दूसरे बार है इसलिए ये दूसरा, और जो परम अक्षर ब्रह्म है वो, ऐसे दो चीजें, जो यज्ञ करने वालों के लिए पुल के समान है, और जो अक्षर ब्रह्म परम ब्रह्म है वो कैसा है, अभयम तितीर्षताम पारम, यानी संसार समुद्र से अभय को पार कर, यहां तैर करके पार करके अभय में पहुंचने वाले ही जो, मैंने क्या नहीं, ये दोनों। अब मजा ये यहां पर नाचिकेतम, तुम्हारे इसमें देखो कहीं अनुवाद में नाचिकेतम का अर्थ ही नहीं कहीं शंकराचार्य ने किया। मूल मंत्र का अनुवाद देखो, ठीक है, नाचिकेतम माने नाचिकेत अग्नि है, भाष्य में है, ऊपर ही है, अग्नि के साथ ही है वो शब्द। मंत्र में दूसरी लाइन में है, पर उसको अर्थ करते में आचार्य ने पहले लाइन में ले लिया। यानी यज्ञ करने वालों के लिए, नाचिकेत यज्ञ करने वालों के लिए जो पुल है, यानी ब्रह्मलोक में ले जाने का रास्ता और ब्रह्म पाने का रास्ता ज्ञानियों का, ये दोनों ही जानने लायक हैं। शकेमहि माने एक विश एक्सप्रेस करते हैं हम जिससे जान सकें। यमराज जानते हैं, पर नचिकेता के साथ हो कह रहे हैं कि ये दोनों जिससे हम जान सकें, इसलिए आचार्य ने प्रीफेस में उपनिषद में दोनों अर्थ बताए थे कि ब्रह्मलोक वाले जाने भी अपेक्षित। हाँ, कल सवाल पूछा था नकरी में, तुम्हारा एक सवाल था ना, कल क्लास खत्म होते होते सवाल था ना, क्या सवाल था? सवाल था कि ब्रह्मलोक के बाद क्या होता है? हाँ, ये सवाल था। ब्रह्मलोक के बाद 3 प्रकार की गति सुनी गई है। ना, मैं बोला था जो नचिकेता मुनि करता है, जो करता है, उसका क्या गति होता है? ब्रह्मलोक में पहुंच गए उसका क्या होता है पूछ रहे हो ना, मैं वही बता रहा हूं। जो ब्रह्मलोक में रहते हैं उनकी 3 गतियां बताई गई हैं। हाँ, अगर उनका वैराग्य या गुरु की शक्ति साबुत है तो वहां से वो साधन करके मुक्त हो सकते हैं। लिख लो, इसके लिए ब्रह्मलोक को क्रम मुक्ति नाम है हमारे यहाँ, क्रम मुक्ति। तो ब्रह्मलोक में जाने वालों की पहली गति तो कर्म मुक्ति है, जो इच्छित है हमारी। पर सबका यह हाल नहीं होता है, वहां आनंद में होते हैं, एक कल्प तक रह करके वापिस आते हैं। आप ब्रह्म बोलना लोका पुनरावर्तिनो, इस गीता के अनुसार एक कल्प तक वहां रह करके वापिस आते हैं। ये दूसरी गति है। और तीसरा ऐसा उल्लेख है कि वो ब्रह्मा के साथ चले जाते हैं,
यानी कल्प हो गया तो ब्रह्मा सो जाते हैं ना, फिर वो ब्रह्मा के साथ ही चले जाते हैं। अब इसका अर्थ होगा कि ब्रह्मा दोबारा आएंगे तो फिर वो आ जाएंगे। ब्रह्मा के साथ जाना का मतलब ये नहीं बता, ऐसे ही कहते हैं ब्रह्मा के साथ गए वो। जितना मालूम है उतना ही बताऊंगा ना। और उसका मैं जवाब दे तो दिया, ब्रह्मा सो गए तो वो भी सो गए, ब्रह्मा जग के आ गए तो फिर आ गए। ऐसी 3 प्रकार की गति बताई हुई है ब्रह्मलोक में जो गए हैं उनके लिए। और कठोपनिषद में ही ये क्रम मुक्ति का वर्णन भी आएगा। तो मरने के बाद क्या होता है, वो जो नचिकेता का प्रश्न है उसके जवाब में ये उत्तर भी आएगा। खैर, तो ये दोनों हम जान सकें, क्योंकि अब इसको मैं विस्तार से बता रहा हूं। ठाकुर इसको मुक्ति नहीं कह रहे हैं, क्या बताओ? अगर जिसने ठाकुर का पढ़ा है, शारदानंद स्वामी जी बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, जगत कारण ईश्वर या ब्रह्म, ऐसा हर बार पॉइंट कर रहे हैं। गृहस्थ मैं बार बार कर रहा हूं ना, गृहस्थों की तो गति है ही नहीं। एक्सेप्शन छोड़ दो, बलराम बोसर नागभाष्य। इसलिए ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर माने सगुण ब्रह्म, और सगुण ब्रह्म का अर्थ है कि मैं हूं वहां पर। ब्रह्म कैसे सगुण हो गए? तो ठाकुर इसको मुक्ति ही कह रहे हैं बार बार बार। 2 अर्थों में मुक्ति है। एक तो एक कल्प तक अगर रहा, कल्प की आइडिया ही करो ना, युग सहस्रा नाम एक कल्प होता है। तो इसलिए छांदोग्य उपनिषद के 8वें चैप्टर में, प्रश्नोपनिषद में इसका अच्छा वर्णन है। वहां कैसे आनंद होते हैं, क्या होता है। और कठोपनिषद में भी बताएंगे वहां कैसा छाया तपोयोरियो ब्रह्मलोके, ये शब्द वहां पर आ गया, छाया तप। सगुण ब्रह्म दर्शन होने से हाँ, सगुण ब्रह्म का दर्शन होने से सगुण ब्रह्म का दर्शन जिसको हुआ है वो सगुण ब्रह्म के साथ यूनाइटेड हो गया। मैंने बताया था ना, एकत्व और अभिन्न। तो एकत्व जिसको हो गया उसको मुक्त कह रहे हैं। अब एक कल्प के बाद ढूंढने जाओ वो वापिस आया, कहाँ आया, कैसा आया। आ भी सकते हैं। हाँ, एक कल्प के बाद आ भी सकते आते ही हैं जनरली। गीता में कहा ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्ती अर्जुन। केवल मतलब निर्गुण ब्रह्म, मतलब वहां से भी जा सकते हैं, ये मैंने बताया। और मैंने कंडीशन बताई। देखो वहां पर 2 चीजें लिख लो। ब्रह्मलोक माने अत्युत्कट आनंद और उतना ही उच्च कोटि का ज्ञान, ये दोनों मिलकर ब्रह्मलोक हुआ है। अत्युत्कट आनंद और उतना ही उत्कृष्ट ज्ञान। मैंने तुमको अभी बताया कि अगर वैराग्य है, यानी ज्ञान प्रबल हो गया, तो उस आनंद को पार करके आगे चले जाएगा। या मैंने बताया गुरु होगा समर्थ, तो अब गुरु तो वहां नहीं जा रहे तुम्हारे साथ, पर गुरु तुमको यहीं टोक करके वहां तक के लिए पहुंचा देगा। केनोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में ये कथाएं हैं। खैर केनो छांदोग्य दोनों सामवेद की हैं, दोनों में ये कथाएं। इसी लोक में जब साधक को अहम ब्रह्म से अनुभव हो गया, वो सेटिस्फाइड होकर बैठ गया। गुरु ने उसको टोका, तेरा ज्ञान पूरा नहीं हुआ है अभी, और सोच ले, तब वो आगे बढ़ पाया। छांदोग्य में भी सनत कुमार नारद जी को इससे हायर नारद जी पूछते चले जा रहे। और जब ये सगुण ब्रह्म की बात आई, नारद जी ने पूछना बंद कर दिया। तो सनत कुमार कह रहे और इससे हायर है ना। ऐसा दोनों जगह ये चीज बताई। ये क्रिटिकली देखना है ना, तो ऐसी बात है।
और इस दुनिया में देखो ना, ब्रह्मलोक में जाने के पहले इसको हम क्या कहते हैं, ज्ञाननिष्ठ। हम ब्रह्माष्टमी का अनुभव जिसको हुआ उसको हम कहते हैं ज्ञाननिष्ठ। और ज्ञाननिष्ठ और ज्ञानी माने पूरा जिसका हो गया है, इनके लक्षण 90% एक जैसे हैं। प्रश्नोपनिषद में, सारे उपनिषदों में बोलो, शंकर भाष्य में बोलो, मिला मिला करके ही वर्णन होता है। और जहां फर्क दिखाने की जरूरत पड़ती है वहां फर्क दिखा देते हैं। अब एक तो प्रारब्ध के बारे में व्यक्ति चूड़ामणि में शंकर ने दिखाया है कि जो ज्ञाननिष्ठ है उसके लिए प्रारब्ध है, जो ज्ञानी है उसके लिए कोई प्रारब्ध नहीं है। पर बाकी लक्षण वो हम तुम जैसा नहीं है। अब ठाकुर के भाषा में अगर देखना है, यहां जो पहुंचा ठाकुर कह रहे हो, हम ब्रह्माष्टमी का अनुभव हो गया, अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ है ठाकुर कह रहे हैं। लगता है कि मैंने भगवान को पकड़ लिया, पर एक बीच में पर्दा पड़ा है। वो अगर नीचे आया तो हृदय तक ही आएगा, काम कांचन में अविद्या में नहीं जाएगा। ये ठाकुर का वर्णन है। हृदय तक ही आएगा माने भगवान का दर्शन तो हमेशा होता रहेगा। उदाहरण ले लो, वैकुंठ सान्याल, उसको ठाकुर की कृपा से वो कल्पतरु के दिन उसको सब जगह ठाकुर दिख रहे हैं कंटिन्यूअसली, अब काम ही नहीं कर पा रहा है। तो उसने ठाकुर से प्रार्थना की, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, इसको विड्रॉ कर लो। कह रहा है इसके बाद हटा नहीं पूरा वो, जब तक मुझे ठाकुर के दर्शन होते ही थे। तो फर्क समझ में आ गया। तो इसको मुक्त बोलने में क्या हार गया? वैष्णव लोगों के तो इसके ऊपर गति है ही नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो सायुज्य जो कहते हैं यही तक है, इसके ऊपर नहीं है। सायुज्य का अर्थ है जुड़ा हुआ, यूनिटरी कॉन्शियसनेस। वो लोग तो चार मुक्ति मांगते हैं। मैंने अगर वैकुंठ लोक में पहुंच गए हम तो मुक्त मानते हैं। हम लोगों ने स्वामी जी के ज्ञान योग में भी पढ़ा कि वैकुंठ लोक से दुनिया के लोगों को मदद करने के लिए कोई जन्म लेते हैं दोबारा। आधिकारिक वगैरह पुरुषों को उनकी ये व्याख्या है। सालोक्य, अब उस लोक में कोई द्वारपाल होंगे, कोई कुत्ती बिल्ली भी होंगे, भगवान के पास कम लोग रहते होंगे ना, तो इसका अगला स्टेप मानते हैं सामीप्य। तुमने लिखे ना कहीं, एक बार लिखाए थे मैंने, वैष्णव की मुक्ति कल्पना में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, रूप भी भगवान जैसे हो जाता है उनका। और फिर सायुज्य। सायुज्य का अर्थ है ये यूनिटरी कॉन्शियसनेस, जुड़ गए दोनों, अभिन्न नहीं हुए। अरे रामानुज की व्याख्या ना अभिन्न मानेंगे कैसे? वो वैष्णव की बात कह रहा हूं ना मैं। सायुज्य माने मैंने फर्क भी बताया, यूनिटरी कॉन्शियसनेस और अभिन्नता, ये फर्क है। आइडेंटिटी एंड यूनिटी, इसमें फर्क है। एकत्व और अभिन्नत्व, इसमें फर्क है। एकत्व में दो का सेंस आता ही है। एकत्व माने दो मिलके एक हो गए, अभिन्नत्व चीज अलग है। तब तक द्वैतभाव है, तब तक द्वैतभाव है, तब तक दैत्य भाव है। दैत्य द्वैत इतना 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 सूक्ष्म है कि पता नहीं चलता। उसका भी वर्णन मैंने गुरु के शब्दों में किया है, सस्पेंडेड आई। बस इस मैं का पता नहीं चलता, क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, पर प्रेसिपिटेट होकर गिरा नहीं है, ये सस्पेंडेड। दूध के सॉलिड पार्टिकल्स पानी में ऐसे रहते हैं, गिरते नहीं है। चर्म क्या कि गिर जाते छाना हो करके। अगर घुल गए होते तो कितनी भी मतनी करो क्या होगा? शक्कर पानी में घुल गई, करो मतनी, क्योंकि शक्कर निकल आएगी क्या? तो इसको मैं को सस्पेंडेड में कहते हैं, जिसका पता नहीं चलता। फिर वो या गुरु होगा तो बताएगा वो, या
प्रबल वैराग्य होगा। इसको गीता में पराभक्ति नाम है, याद रखो। जिसको अहम ब्रह्मास्मि हो गया उसको भगवान करें भक्ति महाम लभते परम। देखो अहम ब्रह्मास्मि को गीता में क्या बोला, ब्रह्म भूतो ब्रह्म हो गया वो। अब ब्रह्म हो गया कि लक्षण बता दिए, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु, इतना सा अचीवमेंट हो गया। मद भक्तिम लभते पराम, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता, मेरे में घुल मिल जाता है प्रभु। अब शंकर के अनुयायियों में बातें निकाली है तो शंकर के अनुयायियों में मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि हम ब्रह्मास्त्र के ऊपर नहीं होता कुछ। हम उसका अर्थ ही निकालते कि उनका नहीं हुआ बस। इसलिए ये बात समझना भी आसान नहीं है, पर ऐसा है। और इसके बाद मेरे गुरुजी के शब्द में बार बार एक ही शब्द कहते हैं, ऐसा एक फ्लैश आता है और द्वैत मिट जाता है बस। उसका लिख लो, तुम लिख लो, वरना लिख लो। अद्वैत वृत्ति, उसके बाद एक बाण लगाओ, एरो। अद्वैत दीप्ति, अद्वैत वृत्ति टेंड्स इनटू, गोज इनटू अद्वैत दीप्ति। ये जो प्रोसेस है अद्वैत वृत्ति से दीप्ति में जाना, इसका नाम पराभक्ति है। अब हो गया पूरा समाधान। इसको भक्ति का मुक्ति कहने में कहा गया। उसको उसमें देखा था, उसको उसमें देखा था, चैतन्य के कीर्तन दल में देखा था, वो फिर आ गया। ये सारे लोक में रहने वाले वैष्णव का तो यही कहना है, संत महात्मा जो आते हैं ना वहां से आते हैं हम लोगों को उद्धार करने। नहीं तो ठाकुर ने सन्यासी व्रत से इतना भेद क्यों किया? अंतरंग बहिरंग कैसे भेद हुआ उनका? इसलिए तो फर्क रहेगी। और वो स्टोरी याद रखो, वो हिमालय ने पार्वती से कहा निरुकल समाधि, तो इसमें क्या सन्यासियों की संगत करनी पड़ेगी। यानी दिस डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द माइंड। इसमें कोई करा दो का सवाल ही नहीं है। एकत्व अभिन्न, हाँ, एकत्व जो अभिन्न जो डिफरेंट है, अरे बताए ना, देखो शंकराचार्य ने उदाहरण दिया, बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य ने उदाहरण दिया, वो सुनोगे तो खराब लगेगा। लविंग हस्बैंड एंड वाइफ इन डीप एम्ब्रेस, ये उदाहरण दिया है। लविंग हस्बैंड एंड वाइफ इन डीप एम्ब्रेस, तब उनको लगता है कि हम एक हो गए, पर फिर अलग हो जाते हैं। ये उदाहरण है। बता रहा हूं ना कि हम जुड़ गए एक दूसरे से, तो दो हैं तभी तो जुड़ गए। यानी और भेद बताना है तो जो विषय विषय भाव है ये नहीं गया, ये उसका उत्तर है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस इज माया, ये खत्म नहीं हुई, ये बीज रूप में चली गई। स्थूल रूप नहीं है, सूक्ष्म रूप नहीं है, बीज रूप में चली गई। इसी को मांडुक्य में सर्वेश्वर बोला है। ईश्वर जिसको हम कहते हैं, उधर से मत देखो, उधर से देख रहे तो ब्रह्म ही ईश्वर है, वो तो मुक्त ही है, पर जो यहां से गया है उसमें मैं तो है ना। समझने वाले ने, वो जो लड़की आई थी ना शालिनी, एक सेकंड में समझ ले एकदम। तुम जो फर्क पूछ रहे हो तो मैंने बोलते हाँ समझ गई, इसमें मैं है उसमें मैं नहीं, उसने कह दिया समझ गई। ये फर्क, ये फर्क है बस। और मैं कौन है? ब्रह्म हूं। मैं उसका शरीर थोड़ी है, मैं उसका मन थोड़ी है, मैं ब्रह्म हूं। मैं है, वो ब्रह्म है। अनुभव करने वाला, सस्पेंडेड बोला, दूसरा इसका वर्णन सुनो। अनुभव करने वाला मैं है, मैं ब्रह्म से अभिन्न हूं, उसको अभी नहीं लग रहा है, ऐसा अनुभव करने वाला मैं है। इससे उसका पता नहीं चलता। अब उसका जो तीव्र आनंद है
वो उसको ब्रह्म में डुबा देता है, मैंने हो जाता है। या तीव्र दुख जो है उसका कि अभी मैं भगवान से पूरा नहीं हो पाया हूं। मेरे गुरुजी ने 2 बार के क्लासों में 2 प्रकार से वर्णन बताया था। शिव तत्वन जी ने जब क्लास अटेंड की थी मेरे से 16 साल पहले, तब उन्होंने आनंद का ही वर्णन किया था, और साधारण शास्त्र में वही वर्णन रहता है। उसका उदाहरण देते हैं जिलेबी का। जिलेबी चाशनी में डाली और थोड़ी सी दबाई तो चाशनी जिलेबी में जाती है, जिलेबी चाशनी में जाती है, होते होते एक हो जाता है। ये उदाहरण है। आनंदमय कोश के भीतर नहीं, आनंदमय कोश का आधार ही ब्रह्म है। मुझे जब वही गीता का पाठ पढ़ाया तब बताया था कि उसकी भयंकर एक दुख होता है कि अभी तक मैं गया नहीं मेरा। इसको पराभक्ति कहा है। और ये दुख ही उसके जीवन में एक फ्लैश ला देता। अरे देखने वाला भी मैं था, रिफ्लेक्शन ही मैं था, मैं ही सब्जेक्ट, मैं ही ऑब्जेक्ट, वो भी ब्रह्म का रिफ्लेक्शन, ये भी ब्रह्म। और फिर स्वरूप में तो ब्रह्म दोनों ही है ना। गीता का 18-55वां श्लोक लिख लो, वही श्लोक लिख लो आज। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। माने उस भक्ति से वो अभिजानाति माने पूर्ण रूप से जानता है। क्या जानता है? यावान। यावान माने मैं कितना बड़ा हूं या कितना हूं। और कितना का अर्थ होता है कि सब्जेक्ट भी मैं हूं, ऑब्जेक्ट भी मैं हूं। जो देखने वाला वो भी ब्रह्म ही है, और जो रिफ्लेक्शन देख रहा है वो भी ब्रह्म ही है। ये हुआ यावान का अर्थ। यशास्मि तत्वता। तत्वता तो दोनों होते हैं ना, ब्रह्म तो एक ही होता है ना, तो स्वरूप में तो एक ही है। ये दोनों वो पराभक्ति के जोर से जान लेता है, ब्रह्म कितना है और तत्वता क्या है। अब जानने के बाद क्या होता है? तत्व माम तत्वतो ज्ञात्वा। शंकराचार्य कहेंगे बाद की बात तुम्हारी फालतू हो रही है। बात क्या? उसी क्षण मुक्त हो गया वो, उसी क्षण भगवान में घुस गया। विशते तदनंतरम। तद अनंतरम का अर्थ आचार्य कह रहे अनंतर मैंने बाद में नहीं, अनंतरम, विदाउट ए गैप। और उनका पेटेंट उदाहरण है, मांडुक्य में भी दिया उदाहरण। हम एक कपड़ा काटने निकले, दो टुकड़े करने देना हमको, काटना पूरा हो गया, उसके बाद क्या हुआ? 2 टुकड़े हो गए। बाद हुए क्या? पूछने वाले बाद में पूछते हैं ना। काटना पूरा हो गया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसी क्षण 2 टुकड़े हो गए। ये उदाहरण दे रहे हैं शंकराचार्य। और इसको मेरे गुरु जी एक फ्लैश के रूप में वर्णन करते थे। अब मधुसूदन सरस्वती शंकराचार्य के अनुयायी, उन्होंने 10 पेज भाष्य करके बोला है कि मरने के बाद, अनंतरम माने मरने के बाद, शंकर से डिफरेंट दिखाते हुए ऐसे भाष्य किया। क्योंकि हम ब्रह्मस में पड़े हुए। और शंकर कह रहे अगर अभी मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद क्या होने वाला है? तो मुक्त हो जाओगे, मरने के बाद ब्रह्मलोक में जाओगे, और क्या करोगे? और यहां पर हमने वो भी वर्णन सुना है कि यहीं पर ब्रह्मलोक में चले गए हो तुम। कॉन्शियसनेस जिसकी बदल गई वो यहीं पर उसका ब्रह्मलोक का अनुभव है। शरीर पाद से क्या होने वाला है अलग? शरीर में थे, शरीर गिर गया बस। तो इसलिए मैं मधुसूदन का नाम बार बार दिया कि मधुसूदन ने लंबा भाष्य करके अपना तर्क सारा लगा लगा करके कि मरने के बाद वो मुक्त होता है। अनंतर माने मरने के बाद, और शंकर कह रहे अनंतर माने न अनंतरम, अनंतरम।
ये बंगाली में दो शब्द है, परसों तुम लोगों ने किसी ने पूछा था, पर और अपर दोनों का अर्थ एक होता है। परेर का चेवना के चू, अपरेर का चेवना, ये क्या है? वो आया था तो तुमने पूछा था, वो परापर ब्रह्म का अर्थ ऐसा नहीं है संस्कृत में अर्थ है ना। ये शब्द ऐसा है कि अ लगा करके भी वही अर्थ होता है। एनीवे, तो ये है पूरा वर्णन, और इसका सबसे बढ़िया वर्णन गीता 18, 54, 55 और शंकर भाष्य। वहां पर सवाल भी उठाए, कितने सवाल है वहां पर कि आम ब्रह्मास्मि से मुक्त नहीं हुआ, पराभक्ति से मुक्त हुआ। शंकर कहते हैं हाँ, मैं क्या करूं? हम ब्रह्मास्मि को क्या कह रहे हो, दृढ़ करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। जब वो पकेगा ना तब होगा। 50 श्लोक में बोल दिया है, निष्ठा ज्ञान से या परा, ज्ञान निष्ठा की परा कोटि की अवस्था तब ब्रह्म ज्ञान होता है। चलो, इतना सब वर्णन है। और कुछ रहा है पूछना है? क्या पूछना है? अनुभव करना है। अच्छा ठीक है, अब कौन सा अनुभव करना है पहले डिसाइड कर लो, क्योंकि नहीं, अब हम लोग तो सन्यासी हो गए, पर कितने लोगों की भाषा में आता है हम रामकृष्ण लोग जाएंगे, यही मुक्ति न उनके लिए, यह ब्रह्मलोक से अलग है क्या? इससे पर मन की गति नहीं जा रही है। अभी जो लोक है ना, इसके बारे में नहीं बताया, लोक एक ही है। अब भगवान को तुम जिस इष्ट रूप में तुमने भजा है वही तुमको दिखे। लिख लो तुम, ब्रह्मलोक इज इक्वल टू सत्यलोक, ब्रह्मलोक इज इक्वल टू सत्यलोक इज इक्वल टू वैकुंठ इज इक्वल टू कैलाश इज इक्वल टू रामकृष्ण लोक। ब्रह्मलोक इज इक्वल टू सत्यलोक इज इक्वल टू वैकुंठ, एक और नाम ठाकुर ने दिया हुआ है, गोलोक। नहीं, मैं बोलने वाला था। गोलोक, वैकुंठ ही गोलोक है। साकेत भी वही है क्या? हाँ, वो राम की भक्ति करते, वो साकेत है उनके लिए। हाँ, ये नाम मुझे नहीं आता, पर वही नाम है वो, साकेत। राम का जो पैलेस था ना, उसका नाम साकेत। अयोध्या के अंदर वो एरिया साकेत पूरी भूषण है ना, यानी अयोध्या के अंदर छोटी पूरी बोल लो, खेतरी में ये पैलेस ऐसा, इसका साकेत नाम है। तो साकेत पुरी को भूषित करने वाले रामचंद्र जी, तो ये लोग साकेत में जाएंगे राम के वक्त, गोलोक में जाएंगे। लोक का एक बार फिर से परिभाषा लिखाइए। हाँ, लोक शब्द का परिभाषा, लोक शब्द की कितने बार बताइए? फिर एक बार लिख लेते हैं, जहाँ मन की अपने लिखो फिर, लोक इज इक्वल टू अपने कर्मों के या साधना के फल स्वरूप हमारा जो मन बना है, तदनुरूप अनुभव होता है, उसको लोक कहते हैं। कर्म या साधना के अनुरूप हमारा जो मन बना है, उसके तदनुरूप जो अनुभव होता है, उसको लोक कहते हैं। क्योंकि ब्रह्म को भी कभी कभी लोक कह दिया है, येषाम न आत्मा अयम लोका। इसलिए शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना है, अनुभव को देखना है क्या है। अब ये इसका इम्पोर्टेंस कम नहीं है, इसलिए तो इंट्रोडक्शन में आचार्य ने कह दिया है, इसको भी उपनिषद कहते हैं। और यहां पर बार बार हम देख रहे हैं, यमराज ने वहीं बता दिया, त्रिनाचिकेतो पंचाग्नेयोचे त्रिनाचिकेता। अब इसी को बोल रहे हैं कि ये दोनों रास्ते हमको भगवान दिख जाए। इसका नाम क्या इस रास्ते का है? देवयान।
उत्तरायण मार्ग, देवयान, ये इसका नाम है। फर्क क्या है? मुक्त उसको जाना ही नहीं है कहीं। हाँ, ये फर्क है। जो पूर्ण मुक्त है उसको कहीं नहीं जाना है। उसके प्राण इसके प्राण कहां से निकलते हैं? फर्क बता रहा हूं आप, ब्रह्मरंध्र से। हाँ, और मुक्त पुरुष के न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ये इव सर्वे समवदीयन्ते। उसके प्राण उत्क्रमण ही नहीं करते, यही खत्म हो गए। ये ब्रह्मानंद से निकलते हैं। हाँ, गीता में 8वें अध्याय में है ना सब। चैंटिंग तो करते रहते हो, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मानव स्मरम, वो जा रहा है ब्रह्म लोग। हिंदुओं में प्रथा है, चिता में रख करके उसका फोड़ देते हैं वो। अरे जाना है वो तो गए पहले, पर उसकी कल्पना करने के लिए इधर से जाएगा वो। इसलिए बेटा ये जो भी अग्नि देता है ना, वो ऐसे काठी डाल के उसको फोड़ देता है। सब जगह है बहुत। वो छोटे बच्चों को तो इंजरी हो गई तो मर जाएगा वो। छोटे बच्चे का तो ऐसे दिखते रहता है, वहां से जैसे पल करते रहता है ना, सांस लेते, सांस लेने के दौरान उसको तेल डाल के ठापते रहे। जहाँ हमारे बाल सेपरेट, उसका वर्णन है जहाँ हमारे बाल सेपरेट होते हैं, चोटी रखते हैं जहाँ, चोटी से उसी को तो बचाते हैं हम। बच्चा, छोटा बच्चा और क्या? हाँ, शिखा जो रखते हैं वो उसको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सन्यासी काट देता है उसको। खैर, और कुछ बचा है? उसी का नाम रामकृष्ण लोक है। और इसमें कुछ भी मैंने असंभव या अशक्य कुछ भी नहीं है। ठाकुर का जो अनुभव था, जहाँ स्वामी जी सप्तर्षि बैठे थे, चले गए, तो वो कौन सा जगह है? सप्तर्षि ठाकुर का डिफरेंस अलग है। ठाकुर करे अखंड में, और केदार वगैरह स्वामी जी ठाकुर वर्णन करके करे तो दूर से डर के नीचे रह गए, वहां तक जा ही नहीं सके। ये देखो, अभी तुमने और एक बात निकाली, ये कोई ब्रह्मलोक नहीं है। पूर्ण ज्ञानी एक व्यक्ति लेके रह सकता है, ये वर्णन है। अच्छा, अवतार आता है ना, इसी तरह ये भी होते हैं। ये वहां बैठे हुए हैं सप्तर्षि मंडल में। ये इससे भिन्न है, भिन्न है, ये ब्रह्मलोक नहीं है। ये पूर्ण ज्ञानियों की अवस्था है, इनमें कोई आम ब्रह्मस्य वगैरह नहीं है। पूर्ण ज्ञानियों का वर्णन है सप्तर्षि मंडल। ठाकुर ने बोला खंड और अखंड का भेद। अखंडाकार वृत्ति को तो सदानंद एति हमको बता रहे। अवतार का जो अंतरंग है, सब एक जगह से नहीं आते। क्या ये ब्रह्मलोक या रामकृष्ण लोक से आते हैं अंतरंग? वो अलग अलग अवस्था में है, वहां से आते हैं। अभी अभेदानंद स्वामी ये बहुत करते थे, प्लानचेट। इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, तो किसी ने बोले स्वामी जी को बुलाओ ना, और बोले स्वामी जी नहीं आते, वो दूर है, बाहर है। अभी किसका प्लानचेट निकाले मालूम है तुमको? करंट किसका चल रहा है अभी? प्लानचेट चीज मालूम है तुमको? मृत व्यक्तियों को बुलाते हैं। अभी किसका चल रहा है नहीं मालूम? खबर कागज नहीं पढ़ते 1 महीने से 15 दिन से? हाँ, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं किया, उसने मर्डर है उसका। लोग सुशांत को सुसाइड मानने को तैयार नहीं है, और मुंबई पुलिस इंक्वायरी इसलिए कर रही है दबाने के लिए, ये भी मालूम है। छोड़ो, दूसरी बात निकल रही है अपने क्लास से बाहर। क्लास खत्म कर लो धीरे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।